अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो व्लॉग को लास्ट तक देखना है और बहुत सारे लोगों ने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप सबको वेलकम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों ने इसको लाइक जो है वो ज़रूर करना है। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है वो आ जाता है, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। खैर यहाँ पर अभी बन रही थी चाय, और ये जो छोटा सा इसको क्या बोलेंगे, चट्टू सा जो भी बोलेंगे, ये मैं स्पेशल पाकिस्तान से लेके आई थी इलायचियाँ कूटने के लिए ना। एक तो ये क्यूट भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मतलब आप इसको एज ए शो पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इलायचियाँ कूट के जो होना फिर मैं डालती हूँ तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो है वो चाय रेडी हो रही है। और उसके बाद ये था टाइम ब्रेकफास्ट का, और मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने आज खाने हैं पैनकेक्स। और ये एक छोटा सा जो है ना, मैंने एक पैन लिया था कि अंडे वगैरह जो हूँ मैं इसमें वो बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में मैं अकेली होती हूँ और एक बंदे ने अगर अपने लिए अंडा बनाना है तो फिर जो है ना ये बेस्ट है। लेकिन वो अलग बात है कि मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। फिर आज मैंने सोचा कि इसमें जो है वो पैनकेक्स बनाते हैं। तो आज मैंने ना थोड़े मोटे मोटे पैनकेक बनाए थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उन्हें बस क्वान्टिटी का है कि हमने सिर्फ एक खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने क्या किया, आज ना इनको थोड़ा सा मोटा सा जो है ना वो पैनकेक बना के दिया, और उसके ऊपर जो है इनको मैंने ये सिरप डाल दिया है। और मेरे और हस्बैंड के लिए, हमें दोनों को जो है वो पराठे ही अच्छे लगते हैं नाश्ते में। सालन, पराठा, अंडा, ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है छुट्टी वाले दिन। यूजुअली तो मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट नहीं करते एवरी डे, वो जस्ट अपनी कॉफ़ी है वो खुद ही मशीन से बना के और पी लेते हैं। लेकिन हाँ, जो सैटरडे संडे वीकेंड होता है उस पर हम लोग पूरी फैमिली मिल के जो है वो नाश्ता करते हैं। और मेरे बच्चे भी जो है वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, सिर्फ जाते हुए कभी कभार सीरियल जो है वो खा लेते हैं। और ये ब्रश जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है अगर आपने बड़ा कंट्रोल हैंड से जो है वो ऑयल या घी या जो भी कुछ लगाना है। अपनी रोटी में तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेस जो हूँ वो घी देसी घी लगा लेती हूँ, या कभी जो हूँ वो ऑयल लगा लेती हूँ, तो बहुत ही कम लगाती हूँ। लेकिन हस्बैंड जो है उनके लिए मैं पराठा बनाती हूँ, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही रहे। साथ साथ यहाँ पर जो हूँ मैं चाय को फेंटा लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप चाय फेंट के नहीं ना बनाएंगे अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही मैं यहाँ पर रायन को जो था वो पैनकेक नहीं खाना था, उसने कहा मामा मुझे ग्रिल चीज़ बना दें, उसका यहाँ ग्रिल चीज़ बन रहा है। और नाश्ता बनाने के साथ साथ आपको मैं किचन से बाहर का जो व्यू है वो भी करवाती हूँ। आज जो है बहुत ही प्यारा डे है, बड़ा ही ब्राइट डे है। हालांकि यहाँ पर नवंबर जो है वो आ चुके हैं, बट ठंड जो है वो पता नहीं कहाँ रह गई है। वरना यूजुअली इन दिनों में यहाँ पर ना फुल जो है वो स्नोफॉल हो रही होती है। और अभी इस दफ़ा स्नोफॉल तो आप छोड़ ही दें, जो वेदर है माशाल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी नहीं चाह रही कि ज़्यादा जो है वो सर्दी है, लेकिन वो बहुत अच्छा बड़ा ब्राइट बड़ा ही जो है ना वो नॉर्मल सा डे है। खैर मेरे पराठे वहाँ रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो माश की दाल है मैं स्पेशल पाकिस्तान से लेके आई थी, चौड़ी वाली, ये बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद ये यहाँ पर हमारे पराठे जो है वो रेडी हैं। मुझे जो है वो माश की दाल नहीं खानी, क्योंकि मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर में ना पाए का सालन पड़ा हुआ था, और साथ में इसकी जो है वो लाल बोटी जो होती है वो थी। तो मैं यहाँ पर जो हूँ वो खाने वाली हूँ, हस्बैंड जो है मेरे वो भी हम दोनों मतलब मिक्स करके जो है वो खा लेंगे। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद सारे जो गंदे बर्तन थे मैंने वो वॉश कर दिया। और उसके बाद ये टेबल भी जो हूँ मैं 1-2 दिन के बाद सब चीज़ें इस तरह से उठा के और वाइप्स के साथ जो है ना इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो जम्स वगैरह हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाए, क्लीन भी प्लस जो है वो हो जाए। और उसके बाद सब कुछ उठा के झाड़ के दोबारा डालती हूँ। अच्छा एक बात है, जब आप किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग कर देते हैं ना, फिर आप उसको 2 दिन भी क्लीन ना करें तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर गंदी मंदी सफाई हो और अगर आप डेली भी करें तो फिर आपको जो है वो रोज़ाना ही करनी पड़ती है। और इसीलिए हमेशा जो है ना वो अगर आपने डिटेल मतलब 2 दिन के रेस्ट से काम करना है, फिर डीप क्लीनिंग करें अच्छी तरह एक एक चीज़ को। जैसे मेरे डाइनिंग पे जितनी चीज़ें ना मैं एक एक चीज़ को अच्छी तरह वाइप से बिल्कुल क्लीन करके जो हूँ वो रखती हूँ, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद फिर मैं दोबारा से टेबल कवर सब कुछ हटा के जो हूँ ना वो साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये 2 क्यूट से जो कप्स हैं ना, ये मुझे कप नहीं मग हैं, मग भी नहीं ग्लास हैं, तो ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगी थी। और एक जो है पिंक वो मेरे लिए है, और जो ब्लू है वो मेरे हस्बैंड के लिए। वैसे मेरे जो हस्बैंड है ना उन्हें नहीं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले आई कि कभी कभी जब बंदा कुछ अच्छी से ड्रिंक बनाता है फिर दोनों सेम ग्लास में जो है वो पिए। हालांकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन लेती जो हूँ मैं हमेशा 2 ही हूँ। ये भी मेरे पास 2 का जो सेट है वो मौजूद है। खैर यहाँ पर मेरे जो चिया सीड हैं वो सोक हो रहे हैं। और उसके बाद ये मज़ेदार सा जो हलवा है ना ये मैं खा रही हूँ। अच्छा इसको मैंने ना ट्रे में ही रहने दिया। पहले मैं सोची थी इसको किसी डब्बे में डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही प्यारा लग रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम इस तरह से जो रैप कर देंगे इसको ना तो फिर ये ख़राब नहीं होगा और मतलब अकड़ेगा नहीं ऊपर से। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं भी करने लगी थी थोड़ी सी अपनी वैनिटी की क्लीनिंग। और जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स लिए ना तो क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सिंपल आप ऑर्गेनाइज़र को आगे करें और पीछे से आप सारा ग्लास भी साफ़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो है ना वो क्लीन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। पहले एक एक चीज़ उठानी पड़ती थी, अब जस्ट कंटेनर 2-3 है उनको आगे करें और पीछे से जो भी आपने सफाई वगैरह करनी है वो करने लाइफ ईजी हो गई है।
कुछ चीज़ें होते हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ना बेसब्री से इंतज़ार होता है और फिर फाइनली जब वो आपको मिल जाते हैं ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी तरह से मुझे भी था बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार इन 2 ब्लशेस का, जो कि ड्यूप है, जो रेयर ब्यूटी की ब्लशेस हैं, लिक्विड ब्लशेस, उनका ड्यूप है। और ये सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और बहुत ही प्यारे इनके जो है वो कलर्स हैं। तो फाइनली जो है आज मेरे ये हाथ लग गई हैं और मैंने जो है ये 2 लेनी है। इसमें 2 ही शेड है, होप्स हो कि वो इससे ज़्यादा जो है वो भी शेड्स बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्यारी ब्लशेज़ हैं, इनके शेड स्वॉचेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए मैंने देख के जो है वो ली थी। इनमें से इसका नाम है पार्टी पिंक और दूसरी का जो नाम है ये है कोरल क्रश। तो एक कोरल शेड है बहुत ही ज़्यादा प्यारा और जो पार्टी पिंक है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पिगमेंटेड है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे शेड्स हैं इसके। तो ओपन मैंने इनको कर लिया था और कुछ इस तरह से जो है वो लग रही हैं, तो प्यारी लग रही हैं। ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हो ना जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे हों और रखी हुई भी प्यारी लगे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं। खैर जो डार्क वाला है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हल्का सा करके लगा लेंगे, लेकिन बहुत प्यारे शेड्स हैं। जगह पे फुलजा सिमसिम, तो स्टॉक जो है वो ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक इनको जो है हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि फिर हमारी जगह नहीं बन रही थी। बाकी जो है ये हम रखेंगे यहाँ पर। और ये सारी जो ड्रॉ है ये जो मैंने न्यू लिक्विड ब्रशेस लिए हैं ये उनकी जो है वो ड्रॉ है। और यहाँ पर एक मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मतलब आपने अपनी पूरी लाइफ में ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ, इस तरह का मज़ेदार जो चिकन है ना वो कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये चिकन जो है वो मिलता ही सिर्फ अमेरिका से है और सिर्फ पपाइस का जो चिकन है वो इस तरह का होता है। इसकी मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ। कह रही है एक मैं क्यूट से जो है ना वो बॉटल लेके आई थी स्पेशल विनीगर डालने के लिए, क्योंकि इससे जो है ना मैं सैलड वगैरह में विनीगर डालती हूँ। तो इसके साथ है स्प्रे और आप ईजिली जो है ना स्प्रे करें। और बहुत ही, एक तो बॉटल ही बड़ी प्यारी सी थी और सेकेंड ये कि आपने किसी भी चीज़ में डालना है तो जस्ट एक पंप करे और जो है ना स्प्रे इस तरह से आ जाएगा। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। तो खैर आज जो है फाइनली मैंने इसको रीफिल कर लिया। और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया है गार्लिक का पेस्ट, ब्लैक पेपर और जो मस्टर्ड सॉस होती है वो एक मैंने चिकन क्यूब ले लिया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो ले लें, नहीं तो आप चिकन पाउडर ले लें। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर। सॉल्ट टू टेस्ट आएगा इसमें। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें जो चिकन क्यूब डाला है या जो चिकन पाउडर होगा उसमें भी सॉल्ट होता है, तो उस हिसाब से आपने जो है वो सॉल्ट डालना है। और उसके बाद आपने जो चिकन लेना है ना वो आपने विद स्किन लेना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो मैरिनेट कर देना है। मैरिनेशन की जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी ना टाइम की, उतनी ही जो है ना मैरिनेशन इसके अंदर तक, मतलब जो गोश्त के जो फ्लेवर होगा ना वो अंदर गोश्त में भी होगा। खैर मुझे अभी बस हस्बैंड ने बताया कि शाम को जो है वो फ्राइड चिकन बनाऊंगा मैं, तो फिर तुम जो उसको मैरिनेट कर दो। तो मैंने यहाँ पर जो इसको मैरिनेट कर दिया, मैरिनेट करके इसको मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिया। और अभी यहाँ पर हस्बैंड ने इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो मिल्क ऐड किया था और मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसको फिर आधे से 1 घंटा, नहीं सॉरी, अंडा ऐड किया था। अंडा लगाने के बाद फिर इन्होंने आधे से 1 घंटा इसको रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये मेरे हस्बैंड का स्टाइल है। मैं अंदर थी और रूम को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, तो उन्होंने बाहर जो है ये प्रोसेस इसका स्टार्ट कर दिया। और मेरे ख्याल से अभी मैं भूल गई हूँ इन्होंने इसको क्या किया था, सॉरी, इसके ऊपर, हाँ, इन्होंने अंडा लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद इसके ऊपर जो है यहाँ पर वो ब्रेड जो क्रम्स होते हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं अंडा लगाने के बाद। और उसके बाद सिंपल जो है ना उन्होंने इसको मतलब अच्छी तरह ऑयल को जो है वो फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसमें जो इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। और इतना मज़े का यार ये चिकन लगता है, इतना मज़े का। और जब भी आप इसको खाएं ना तो जो इसके साथ बेस्ट सॉस लगती है हनी मस्टर्ड सॉस, मतलब बहुत, पता नहीं, वो मेरी फेवरेट है। मुझे तो हर चीज़ में जो है वो हनी मस्टर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हमने एक बैच रेडी किया, ये दूसरा रेडी हो रहा है। और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि उनको जो है ना खाना है ये रायते के साथ, तो उन्होंने कहा मुझे जो वो थोड़ा सा रायता बना दो। उनके लिए यहाँ पर जो हूँ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया। मैं तो उसको स्पाइसी सॉस के साथ और हनी मस्टर्ड जो सॉस है उसके साथ खाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये इस तरह से फ्राइड चिकन बनता है। वैसे तो फ्राइड चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो है कभी कभार खा लेना चाहिए। और सेकंड, जो लोग फ्राई नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मुझे वो आइडिया बाद में आया जब मेरे हस्बैंड ने फ्राई कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया मैं फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना रेडी हम लोगों का डिनर है, अपना मज़ेदार सा डिनर एंजॉय किया। और उसके बाद अब यहाँ पर बनने लगी थी चाय में जो हूँ मैं अपने इलायची ज़रूर डालती हूँ। इलायची वाली चाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और सेकंड ये कि हमेशा पानी वाली चाय पिया करें। पहले जो थी ना मैं बहुत गाढ़ी मतलब चाय पीती थी, लेकिन फिर जो है वो बड़े मसले मसाइल मेरे साथ स्टार्ट हो गए। तो अब जो है ना डॉक्टर ने कहा है कि आपने जो है वो बिल्कुल ऐसे मलाई और फुल फैट मिल्क यूज़ नहीं करना।
बाकी खैर यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिकन मैंने एक्स्ट्रा मैरिनेट कर दिया था। अब मैं इसको जो हूँ ना वो फ्रीज़ कर दूँगी कि फिर जब हमारा अचानक से कोई प्लान बनेगा तो मेरे पास फ्रीज़र में जो है एटलीस्ट मैरिनेट कोई ना कोई चीज़ हो वो ज़रूर रखी हो। और उसके बाद चाय में बिस्किट डिप करके खाने का जो मज़ा है उस जैसा तो जो है ना लाइफ में और कोई मज़ा ही नहीं है। मुझे बच्चों की तरह से डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है बिस्किट। और इसके बाद आप लोगों को लेके चलते हैं सीधे हम लोग पाकिस्तान में। और माशाल्लाह 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो सिस्टर है उसके घर में जो है माशाल्लाह से सेकंड जो है वो बेबी बॉय हुआ है। पहले मेरे भाई, जब मैं पाकिस्तान में थी, मेरे भाई के घर माशाल्लाह से बेटा हुआ था। अब उसके 2 बेटे हैं। और अब जो है मेरी दूसरी सिस्टर, इन दोनों की साथ में शादी हुई थी और दोनों के माशाल्लाह अब 2 जो है वो बेटे हो गए हैं। और यहाँ पर जो है ये उसकी जो मतलब 40 डेज़ कंप्लीट होते हैं वो हुए थे। और घर वाले जो है वो सारे बाहर खाना खाने के लिए आए हुए थे। और मैं जो हूँ अपनी सारी पाकिस्तानी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है वो अपडेट देते हैं। और आप सब ने मेरी छोटी बहन को और उसकी न्यू बेबी को माशाल्लाह जो कि बहुत ही क्यूट है, अपनी दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखना है। और बस जी आज को जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है आप लोगों ने इनको ज़रूर लाइक करना है और मेक श्योर करें आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस हैं, आप लोगों ने उनको भी ज़रूर वॉच करना है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करने। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। और न्यू लोगों के लिए मैं बता दूं एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है वो आ जाता है। आप लोगों ने एवरी अदर डे आना है मेरे चैनल पे और इन्जॉय करनी मज़ेदार सी वीडियो। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।